आज हम लोग कुछ बातों को देखेंगे। विश्वास क्या करता है, विश्वास क्या कर सकता है और हमारे अंदर कैसी विश्वास होना है, कितना विश्वास होना हमारे अंदर में। अब विश्वास का मतलब क्या है? प्रभु यीशु 2000 वर्ष आगे पृथ्वी जब थे, बहुत सारे काम किए थे। लोगों के अंदर विश्वास था। बीमारियों को लेकर आते थे, दुष्ट आत्मा से पकड़े लोगों को आते थे, भूत सहित लोगों को लेकर आते थे। विश्वास के द्वारा आते थे। प्रभु उन लोगों को, उनके विश्वास के द्वारा परमेश्वर उन लोगों को आशीषित करता था। आज ही प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगी में कुछ करना चाहता है। जब आपके अंदर संदेह आएगा, खोट आएगा, उस समय शैतान आपकी जिंदगी को परेशानी करता है। अगर आपके दरवाजा थोड़ा सा खुला रहे, मच्छर ढुकता है। अगर मुशरी आप लगाते, अगर 2 बार 3 बार मुशरी से आप बाहर जाएंगे तो मच्छर अंदर आ जाता है। जहां भी फूटा रहता है वहीं से पानी चूने लगता है छत का। आज हमारे आपके अंदर देखना है कि हमारे विश्वास के अंदर कौन से फूटा है, जो हमारे अंदर अविश्वास आ जाता है। हम विश्वास से भटक जाते हैं, समस्या आ जाती है, मुसीबत आती है, हम दुर्बल हो जाते हैं, उस शैतान का सामना नहीं कर पाते हम। प्रभु कहा शैतान के सामना कर तो शैतान तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। शैतान हारा हुआ है। इसी प्रभु क्रूस से सारे शैतान की शक्ति को नाश किया, निकम्मा किया। आज आपके अंदर वो परमेश्वर है, वो आपको जिंदगी में सामर्थ दिया, आपको अधिकार दिया है प्रभु यीशु ने। कुछ अधिकार से उस शैतानों को निकालने के लिए। विश्वास एक ऐसी जिनिस है जो आपकी जिंदगी को बदल देता है। हम मार्कुस के पेज निकालें 9 अध्याय 23 और 24। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। खुदा पर विश्वास रखना है। वो जिंदा है, वो भस्म करने वाली आग है। उन पर विश्वास रखना है। खुदा सब कुछ कर सकता है, जिंदगी को बदल सकता है। मरे मुर्दे जिंदगी को बर्बाद करता है। जिंदा खुदा पर विश्वास रखना कि वो सब कुछ कर सकता है, उसके पास सब कुछ है। वो भस्म करने वाली आग है, वो जलाकर भूसी में मिला सकता है। विश्वास जो हमारा है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ क्या है? संभव है। हम इतने दिन से परमेश्वर के पास आते मगर हमारे अंदर विश्वास की कमी हो जाती है। मैं बीते रात में हम लोग घर पर आए, थोड़ा लेट हुआ, मगर रात में जब प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु कल के लिए क्या चाहिए, तो कल क्या चाह रहा तेरे बच्चे लोग के लिए। अचानक प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने एक वचन मुझे दिया। मैं इस वचन को समझ नहीं पाया, मगर फिर भी मैंने उस वचन को याद किया।
प्रभु मैं तुझे धन्यवाद दूं कि तू कुछ करना चाहता है। ये वचन तू मुझे बता रहा है, इसको बताने के लिए मुझे मदद सहायता कर। मैंने प्रार्थना किया रात में भी, प्रभु को धन्यवाद। भोर 3 बजे परमेश्वर मुझे 2:45 बजे पे उठाया। फिर मैंने परमेश्वर के पास बैठे दुआ में, जो वचन था वो हकीकत था। प्रभु वचन के द्वारा हमारे विश्वास को और बढ़ाना चाहता था, मुझे और भी मजबूती करना चाहता था, मुझे कुछ और सिखाना चाहता था उसमें। मगर मैंने सुबह में जब अपने बेडरूम में खड़ा हुआ, मैं एक व्यक्ति मेरे रूम में आ गया, बेडरूम में। मैं बोला क्या बात, बाहर रहो, खड़ा रहो। बोलते नहीं थोड़ा कुछ बात है। हम लोग क्या बात, बोलो 2 मिनट बोलो। ऐसा ऐसा बात थी कि आन दो उसको। मार्कुस की पत्रिका 2 अध्याय 1 से पढ़ेंगे। कई दिन के बाद वो फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी, और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके, तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे कि यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है। यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, और उनसे कहा कि तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो। सहज क्या है, क्या लकवे के रोगी को यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर। परंतु जिस से तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। और उसने उस लकवे के रोगी से कहा कि मैं तुझसे कहता हूं, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया, और इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा। आमीन। ये हकीकत है। जब मैंने सुबह में चर्च में उठा, अपने 1 2 3 पढ़ेंगे। कई दिन के बाद वो फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी, और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवा कर उसके पास ले आए। यहां सच्ची बात है, कफरनहूम में परमेश्वर आया। इसी प्रभु उस घर में गया। पहले के समय अक्सर करके घर, अभी भी ग्रामों में देखते हम लोग, ये टाली का घर देखते हैं। बांस इस तरीके से बांधे रहते, प्रेक से ठोका रहता, उसके ऊपर टाली लगाकर घर को बनाते हैं। हमारे कलकत्ता में भी था। अभी करीब 20 साल 25 साल 30 साल के बाद में अगर आगे देखिए तो इसमें प्राय टाली खोला का घर था, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं थी। तो जब यीशु को घर में मालूम हुआ और 4 व्यक्ति, अगर किसी का मौत भी होता है तो 4 व्यक्ति उठा कर लेके चलते हैं। 5 नहीं, 3 नहीं, 4।
ये बहुत महत्वपूर्ण बातें। जब 4 व्यक्ति इसको उठाए लेकर चले कि कफरनहूम में प्रभु यीशु उस घर में है, और जब लेके आए तो देखा द्वार पर इतनी भीड़ थी कि अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। अब सोचिए प्रिय भाई बहनों, वो घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहे। 4 व्यक्ति को लेकर आए उठाकर, एक लकवे के मारे व्यक्ति को जो चल नहीं पाता था। अगर हो सकता आपके जगह में हो तो आप क्या करेंगे? आप तो बोलेंगे चलो अंदर, हम नहीं जा पा रहे, इतनी भीड़ है, नहीं जा पाएंगे, चलो। हॉस्पिटल जाए, काफी भीड़, काफी लंबा लाइन लगा रहता है हर जगह में। बहुत नर्सिंग होम में जाएगी, वहां भी आपको नाम लिखाने पड़ती है, धीरज धरने पड़ता है। ये 4 व्यक्ति जब घर के पास आए तो क्या देखा कि सामने में इतनी भीड़ है, मैं अंदर नहीं जा सकता हूं। वहां पर वो व्यक्ति ने 4 व्यक्ति अपने विश्वास को नहीं हराया। वो लकवे के मारा को कंधे में ले हुआ था, हो सकता कंधे से भी वो देख रहा होगा कि घर के अंदर मैं नहीं जा पा रहा हूं, अब मेरे क्या होगा। उस व्यक्ति का विश्वास को किसने बढ़ाया? ये 4 व्यक्ति का मन एक हो गया कि जब मैं यहां आया हूं लेकर, तो मैं यीशु के पास जाऊंगा। पहले उनका विश्वास था, मैं यीशु के पास जाऊंगा। हो सकता 4 व्यक्ति ने कैंसिल किया, कैसे जाएंगे हम? 4 व्यक्ति का राय में परमेश्वर हुआ कि ठीक है। अब समझिए, आप किसी के घर पर जाकर टाली हटाएंगे तो आपको कुछ करेगा, प्यार करेगा ना? क्या करेगा? रोकेगा आपको, क्या कर रहे हैं आप हमारे घर पर? यहां बड़ी घटना जो विश्वास का विषय में, उसने क्या किया? 4 व्यक्ति छत पर उठ गया, खपरेल को, टाली को हटा दिया। वो घर के मकान मालिक भी कुछ नहीं बोल रहा है। यीशु वहां पर है, उसको यीशु को मालूम हुआ कि कुछ ऊपर में छत में कुछ हो रहा है। टाली हटाया, बांस को भी काटा होगा, क्योंकि बांस ऐसे लगाए जाते, इसके बाद टाली लगाता है। अब 4 व्यक्ति में ऊपर उठ के किस तरीके से उस पेशेंट को उठाया ऊपर में। 1 नंबर, पेशेंट को कहां रखा? 2 नंबर, क्योंकि छत तो ऐसी होती है। और 3 नंबर, कितना समय लगा टाइल्स को हटाने के लिए। और 4 नंबर, बांस को काटने के लिए कितना समय लगा। अब 5 नंबर में उसने फिर उस व्यक्ति को उठाकर वहां से नीचे रखा। अब आप सोचिए, इतने लोग भीड़ है, अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहे, फिर भी उसने वो 4 व्यक्ति का जो विश्वास था, छत से वो नीचे उतारा आस्ते आस्ते करके। आज आपका हमारा विश्वास प्रभु देखना चाहता है। आपके घर में 4 व्यक्ति, 4 व्यक्ति का विश्वास कैसा है? एक है या डिफरेंस है? अगर 4 व्यक्ति के विश्वास एक हो तो आप सब कुछ कर सकते हैं, पहाड़ों को हटा सकते हैं। ये 4 व्यक्ति का विश्वास, जब मैं प्रचार करने उठा तब मुझे मालूम हो गया, आज हमारे बेलूर प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने बड़े काम किया। सुंदरबन से एक पेशेंट को लेकर आया, जो उन लोग 1 लाख रुपए दे खर्चा करके बेलूर लेकर आया। स्टिकर में कैंसर पूरे उसका ये सब लगा हुआ है, टोटली सोया हुआ है। जब उसने लेकर 4 को बोला कि ऐसे ऐसे बात है, ऊपर लेके आओ, ऊपर ला के रख दिया जज के सामने में। मैंने प्रचार करना शुरू किया। ये 4 व्यक्ति उठा के लाए
और आज भी 4 व्यक्ति को लेकर आया। सुंदरबन से 1 लाख रुपया उस लोग खर्च करके गाड़ी में लेके आया पूरा परिवार। मैंने वचन को प्रचार कर रहे थे, तब मुझे मालूम हुआ कि प्रभु रात में जो मुझे कहा था ये वचन, ये आज के लिए इस व्यक्ति के लिए था। हालेलुया, तालियां बजा के हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। मैं प्रचार कर रहे थे कि 4 व्यक्ति के विश्वास जब नीचे उतारा गया, प्रचार के मध्य में परमेश्वर का आत्मा मुझे अभिषेक मिला। मैं एक बार बिहार में गए थे, बिहार डुमका में प्रचार कर रहे थे। इसी 4 व्यक्ति, एक व्यक्ति को लाकर रख दिया सामने में और खाली हिल रहा था वो। मैंने प्रचार करते उसको देखा, देखने में ध्यान से देखा तो इस बुढ़िस का कोई कंट्रोल नहीं था, आवाज नहीं निकल रहा था। मैंने प्रचार करते शुरू किया मुक्ति के विषय, क्षमा का विषय में, पापों के क्षमा के लिए। अचानक पवित्र आत्मा मुझे अभिषेक दिया, कहा यीशु कह दे कि ये व्यक्ति अपने भाई का खून किया है और इसने खून कर कर दफन दे दिया है, किसी को नहीं मालूम, इसके परिवारों को। वो आत्मा इसके अंदर प्रवेश किया हुआ है। क्या आपने अपने भाई को खून किया? उसे सबके सामने हम कहा हाँ। सारे लोग, उसके परिवार के लोग देख कर उससे कह रहा कि तुमने खून किया, हम लोग को बताया नहीं। अगर भाई, अगर तुम प्रभु को प्यार, अगर क्षमा मांगोगे तो प्रभु आज तुम्हें क्षमा देगा, और तुम अपने परिवार को बताना सबको कि मैंने खून किया था। अब विश्वास कीजिए, प्रभु यीशु का अभिषेक वहाँ उतरा, आग उतरा, उसको छुआ और उठकर खड़ा हो गया। हालेलुया। और उसने जाकर कहा सबके सामने में कि मैंने वो खेत में गाड़ा हुआ था। मैंने इस बातों को जब प्रचार कर रहे थे, और ये सी 4 व्यक्ति जो उसको उठा के लेके आए थे सुंदरबन से गाड़ी में 1 लाख रुपए खर्च करके, मैंने अपने विश्वास को कमजोर नहीं किया। मैं बोला प्रभु तू सब कुछ कर सकता है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ है। जो कोई विश्वास करेगा नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। मैंने इस बात कहते कहते प्रभु का आत्मा का अभिषेक उतरा। प्रभु आपको प्यार करता है, प्रभु आपको चंगा कर रहा है, यीशु आपको चंगा दे रहा है। प्रभु यीशु अचानक वो पेशेंट आस्ते से सर उठाया, ताली बजा रहा, उठकर सीधा हुआ। हालेलुया, ताली बजा परमेश्वर को धन्यवाद दे। सारे लोग हमने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। जो सोते हुए आए थे उसको परमेश्वर ने बैठा भी दिया। जब उन्होंने प्रार्थना की उसके लिए, प्रभु ने पाँव भी कोई हिलने लगा, जो पाई टाइट था एकदम। आज ये 4 व्यक्ति के विश्वास, कपड़े को खोल दिया, प्रभु के सामने में नीचे उतार दिया। प्रभु यीशु ने नहीं पूछा उन लोगों को क्यों दूसरे के कपड़े को खोला तूने, क्यों नुकसान किया तूने। प्रभु एक शब्द कहा, जा तेरे पाप क्षमा हुए। अगर आप प्रिय भाई बहनों, अगर अपने पाप को क्षमा के लिए मांगेंगे मुक्ति, यीशु मसीह देगा। वो समय मुर्दे आत्मा जो मर जाते, भटकते, उसके रूह जो भटकता है, अगर वो रूह भी कहे कि खुदा मुझे माफ कर दे, मेरी रूह को तू शांति दे दे, तो दे सकता है यीशु। उस रूह की छुटकारा की जरूरत है, क्षमा की जरूरत है, खुदा यीशु ही दे सकता है, यीशु ही दे सकता है, वो जीवित है। अब यह 4 व्यक्ति का जो कहानी, सच्ची कहानी, आज आपके घर में भी इसी तरीके से होना जरूरी। प्रिय भाई बहनों, आपके घर के अंदर ये विश्वास होना जरूरी है। जब आप अपने घर में बैठते हैं तो बेशक 4 जन ना हो, 2 जन हो, तो उनके हाथों को पकड़ लीजिए और किसी बात के लिए भी हो, अपने विश्वास के द्वारा प्रार्थना करेंगे
तो जिंदगी उसका बदल सकता है, आपके घर परिवार बदल सकता है। और यही बातें जब 4 व्यक्ति को मैंने सुन रहे थे, 4 व्यक्ति का मन एक, विश्वास एक, समर्पित एक, कदम एक, आगे बढ़ना कदम लेकर और यीशु पर निर्भर रहकर उसने छोड़ दिया यीशु के पास में लाकर। उसने क्या किया? यीशु के पास में छोड़ दिया। उसने नहीं कहा कि प्रभु इसको चंगा कर दे, इतना बीमारी इतना साल से इतना महीने से, कुछ नहीं कहा। लाकर क्या क्या दिया? उसे सामने में रख दिया। आज अगर आप अपने अंदर में अगर विश्वास में कमजोर है तो आज यीशु के पास में रख दीजिए, आज रख दीजिए। आज यीशु प्रभु आपको जीवित कर सकता है, आपको आत्मिक तौर से जीवित कर सकता है, आत्मिक तौर से आपको बलवान कर सकता है, आत्मिक तौर से आपके विश्वास को बढ़ा सकता है। कहा गया तो विश्वास कर, पहाड़ों का कहा हट जा तो हट जाएगा वो, मगर मन में संदेह ना कर, मन में संदेह ना कर, विश्वास कर, हट जाएगा तो हट जाएगा, आपके मुसीबत हट जाएगा तो हट जाएगा। यीशु प्रभु हमारा आपका प्यार करता परमेश्वर। जब मैंने इस बातों को रात में पढ़ रहे थे, सुबह में देखा, मैं बोला प्रभु मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूं कि ये काम तूने किया। आज भी यीशु प्रभु आज यहां बहुत काम करने चाह रहा है। आज प्रभु यीशु मसीह यहां बहुत सारे काम करेगा परमेश्वर। जो प्रभु यीशु आपके विश्वास को देखना चाहता है, विश्वास करने वाले के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। आपके संदेह, आपकी कमजोरी, आपका दुर्बल आपके विश्वास को रोक देता है। जब मैंने उनको देख रहे थे, प्रभु को मैं प्रार्थना करते प्रचार कर रहे थे, मैंने प्रभु मैं धन्यवाद दे रहा हूं तूने प्रार्थना को सुना, धन्यवाद तूने इसको चंगा दे रहा है। 4 व्यक्ति का विश्वास एक साइड। अब दूसरे व्यक्ति का विश्वास हम देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय का लेंगे, 5 से पढ़ेंगे, 5 से 13 तक। আর তিনি কফরনাহুমে প্রবেশ করিলে একজন শতপতি তাহার নিকটে আসিয়া বিনতিপূর্বক কহিলেন, হে প্রভু, আমার দাস গৃহে পক্ষাঘাতে পড়িয়া আছে, ভয়ানক যাতনা পাইতেছে। তিনি তাহাকে কহিলেন, আমি গিয়া তাহাকে সুস্থ করিব। শতপতি উত্তর করিলেন, হে প্রভু, আমি এমন যোগ্য নই যে আপনি আমার ছাদের নিচে আইসেন, কেবল বাক্যে বলুন, তাহাতেই আমার দাস সুস্থ হইবে। কারণ আমিও কর্তৃত্বের অধীন লোক, আবার সেনাগণ আমার অধীন। আমি তাহাদের একজনকে যাও বলিলে সে যায়, এবং অন্যকে আইসো বলিলে সে আইসে, আর আমার দাসকে এই কর্ম করো বলিলে সে তাহা করে। हालेलुया, ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। सूबेदार उसका सेवक बीमार था, एक कफरनाहूम में, ये भी एक कफरनाहूम में घटना घट रहा है। उसने जाकर कहा कि प्रभु मेरे सेवक से कह दे, एक शब्द कह दे प्रभु तो मेरा सेवक बच जाएगा। उसने सूबेदार से कहा मैं आकर चंगा करूंगा। नहीं प्रभु, तू मेरे छत के नीचे ना सकता है, एक शब्द कह दे, एक शब्द कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। प्रभु ने कहा मैं इस्राएल में भी ऐसे विश्वास नहीं देखा। आज कफरनाहूम में परमेश्वर ने इस व्यक्ति को सूबेदार से एक ही बात कहा कि जा, तेरा विश्वास तुझे, विश्वास तुझे क्या किया? तुम्हारा विश्वास तुम्हें, आज तुम्हें विश्वास होना है कि मैं आज़ादी पाऊंगा। बोलो, आज हे यीशु मुझे आज आज़ादी दे, मैं आज़ादी चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि तू मेरे अंदर रहेगा, कोई छाया मेरे अंदर नहीं रहेगी,
हर छाया है यीशु नासी के नाम से निकलकर चली जाए। इस शरीरों से निकलकर चली जाए श्रापित आत्मा। इस जगह पर तेरा अधिकार नहीं है। यीशु के नाम से हुक्म करता हूं, इस शरीर से निकलकर चले जा। हम यीशु प्रभु को धन्यवाद देते कि प्रभु यीशु, सूबेदार ने एक बात कहा, पर एक शब्द कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। एक शब्द जो है खुदा का, वो जिंदगी बदल देता है। और आज आपके विश्वास को बढ़ाना है। जब कफरनहूम में हुआ, 4 व्यक्ति कब्र से उठाया, उसके विश्वास था। यहां भी कफरनहूम में आया प्रभु। उस सूबेदार ने उससे मिला, कहा मेरे सेवक बीमार है। आज हो सकता है कि आपका परिवार में कोई मुसीबतें या परेशानियां आए, तो आप कह सकते प्रभु मेरे घर में बीत हुआ। प्रभु मेरे विश्वास को मैं बढ़ाना चाहता हूं प्रभु यीशु। अभी के विश्वास को आप कैसे बढ़ाएंगे? मैं आपको बताना चाहता हूं प्रिय बच्चे लोग, ये हकीकत है बच्चे लोग। आपका विश्वास को आपको खुद प्रैक्टिकल आपको बचाना है, बढ़ाना है। ही मैं एक दिन मालूम भाई लोग को मालूम, मैं यहाँ अचानक मेरे गैस उड़ गया था, पता नहीं क्या हुआ था। मैं एकदम यहाँ पड़ी कि मैंने यहाँ घुटना टेक दिया, मैंने पकड़ लिया सर को, यीशु के नाम से यहाँ से निकल कर चले जा बाहर। उसको रखना नहीं, इज्जत मत देना, वो इज्जत के लायक नहीं है। उसको एकदम जैसे कुत्ते को मारते हो उसी तरह के उसे निकाल देना बाबू, नहीं तो तुम्हारा लाइफ में आस्ते आस्ते करके वो तुमको धोखा देते रहेगा, लाइफ खराब करेगा। यीशु से कोई बड़ा नहीं है, वो यीशु बड़ा है। यीशु को ऊपर कोई नहीं है। वो श्रापित आत्मा है, वो श्राप दे देता है यीशु के नाम से। वो सदा दिन श्रापित है यीशु के नाम से। क्रूस से उसको श्राप दे दिया प्रभु यीशु ने। वो जिंदा नहीं है, मुर्दे है। मुर्दा है, जिंदा है। यीशु खुदा जिंदा है। यहाँ पर विश्वास सूबेदार को प्रभु ने कहा, सूबेदार तू जा, तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया? तेरे विश्वास ने तुझे चंगा दिया। आज 2026 में अगर आपके काम कोई रुका हुआ है, कोई काम फंसा हुआ है, या कोई काम हो नहीं पा रहा है, आज आपका विश्वास से खड़े होकर ना, प्रभु मैं धन्यवाद दे रहा हूं, मेरे काम रुका हुआ था, खुल गया है। यीशु के नाम से खुल जाएगा। प्रभु ये दीवार टूट जाए, वो टूट जाएगा। बहुत समय हम लोग देखते अपने कामों को, हमारे घर के परिवार के व्यक्ति के जीवन में हम लोग उसको धिक्कारते नहीं हैं। अपने विश्वास को हम चर्च में रखते, चर्च के बाहर कमजोर हो जाते हैं। हम चर्च के बाद हमारा दिमाग में विचार दूसरे तौर का हो जाता है। ये विश्वास आपके घर में भी, आपका प्रैक्टिकल, आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके पढ़ाई में, लिखाई में, नौकरी चाकरी में, कारोबार में भी आपको होना है। क्या होता है, एक व्यक्ति मेरे पास है, अंकल हमारा पहले अच्छा ये बिक्री होता था, अभी नहीं बिक्री हो रहा है। तुम क्या करते? प्रार्थना करो। हाँ करते। वैसा नहीं, आज जाओ वहाँ खड़े हो दुकान में, बोले यीशु के नाम से मेरे दुकान के सामने में जो उल्टे सीधे नजर है, यीशु के नाम से हट जाए। प्रभु लोगों को आंखों को खोल दे। ये आप 2 शब्द कह दो। वो जाकर कहा, संडे को आगे गवाह दे रहे अंकल हमने कहा, तो बहुत से लोग आना हमारा शुरू हो गया। हालेलुया। आज आपका विश्वास को बढ़ाना प्रिय भाई बहनों, अगर आपके घर में मुसीबत है उसको हटाइए, पहाड़ को। मरकुस 3:23 में कहता हूँ, अगर तू विश्वास करे पहाड़ को कह दे हट जा, तो बाहर हट जाएगा।
आपको इस तरीके से हटाना है प्रिय भाई बहनों, नहीं तो आपका विश्वास कमजोर हो जाएगा। और ये 4 व्यक्ति का मैं देखते थे, कितना बड़ा विश्वास था उसका, जो कपड़े, दूसरे के कपड़े को खोल दिया। आज हमारे आपके जीवन परमेश्वर यही करना चाहता है। 3 नंबर विश्वास, मत्ती रचित 9 अध्याय 27 से 31 तक ले। मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले, हे दाऊद के संतान, हम पर दया कर। जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उससे कहा कि क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूं? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गई। यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, सावधान, कोई इस बात को ना जाने। आपका विश्वास को प्रभु क्या बोला सूबेदार से? जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। लकवे के मारो क्या बोला प्रभु? तेरे पाप क्षमा हुए। सूबेदार से क्या प्रभु कहा? जा, तेरे विश्वास के अनुसार हो। आज भी आप घर जाएंगे, आपके विश्वास के द्वारा जाइए। आपके घर में विश्वास को काम कीजिए, विश्वास से सामना कीजिए, विश्वास के द्वारा उसको हटाइए मुसीबतों को। आप मत सोचिए कि आप कोई से प्यार नहीं करता, सबको यीशु मसीह प्यार करता है। यीशु प्रभु सबको प्यार करता है। आप यहां से आते दुआ के आशीष को लेकर अपने घरों में रखिए। ईमान को दुर्बल कमजोर ना कीजिए, अपने ईमान को विश्वास से बढ़ाइए। जब भी होता प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना ही आपकी जिंदगी को बदल सकता है। प्रार्थना में आप बदल सकते, प्रार्थना में आपका सब कुछ हो सकता प्रिय भाई बहनों। इसे हम प्रभु को धन्यवाद देते कि प्रभु यीशु आज आप लोगों को आशीषित करे। काफ़ी समय है क्योंकि बाइबल में काफ़ी जगह विश्वास के विषय में लिखा हुआ है। पहला यूहन्ना 5:4 पर तुम्हारे विश्वास के द्वारा तुमको, रोमी 4:16 में, इब्रानी 11 अध्याय में, मत्ती की प्रति, मार्कुस 3:10 अध्याय में, सारे वचन परमेश्वर का आशीष विश्वास के विषय में लिखा हुआ है। उत्पत्ति से विश्वास में भी लिखा हुआ है कि अब्राहम ने उत्पत्ति विश्वास किया और अपने जन्मभूमि को छोड़ा और आशीषित पाया। आप भी अपने विश्वास में अगर उठेंगे, कदम उठाएंगे तो आपका घर परिवार में आशीषित रहेगा, आपको किसी बात की कमी नहीं रहेगा। आइए हम थोड़े खड़े हो जाए। स्वर्ग से उठेल प्रभु अग्नि सजीवन, मुझ से उठेल प्रभु अग्नि प्रभु खोल दे सजीवन। यीशु बाबा परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा पिता तू पवित्र आत्मा तू हमारे बीच में आके दे। पवित्र आत्मा पिता आग बरसने दे प्रभु, आज वो आग लगने दे पूरा हर जीवन की आग लगा मेरे मन में भर दे प्रभु परिशुद्ध जीवन। मन में भर दे प्रभु परिशुद्ध जीवन। अग्नि जला प्रभु प्रेम के मन में, अग्नि जला प्रभु प्रेम के मन में। प्रेम करूं तुझे पूरी लगन से, हालेलुया प्रभु। करूं तुझे प्रेम करता हूँ प्रभु। ओ पवित्र आत्मा पिता, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। पवित्र आत्मा की आग प्रभु इस वक्त बरस दे प्रभु। हर जीवन को प्रभु तू आग लगा दे प्रभु। हर जिंदगी में तेरी आग लगे प्रभु, हर शरीर में तेरी आग लगे प्रभु। थैंक यू जीसस। अग्नि सजीवन, स्वर्ग से उठेल प्रभु अग्नि सजीवन। मुझको तू दे प्रभु परिशुद्ध जीवन। हालेलुया। ओ राबा शिखा रा 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 बाबा। ओ रिया रा 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 बाबा। ओ रिया
रा 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 बा 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 बा। प्रभु मैं तुझे धन्यवाद दे रहा प्रभु, हर एक तू अपने आँख से भर दे राबी शिकिया रा रा बाबा। और या रा 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 बा 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 बा। और या रा 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 ला 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 बा बा बा। और या रा 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 बा 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 बा। और या अंदर या रा रा ला भी। और या रा ला भी शाहू या रा बाबा। ओ प्रभु तेरे आग लगने दे, ओ शर्क से आग गिरने दे प्रभु, भर दे प्रभु तेरे आग गिरने दे, आग गिरने दे प्रभु, आग गिरने दे, आग लगने दे, हर शरीर में आग लगे, हर शरीर में आग लगने दे रा बा 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 बा। और या रा 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 बा 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 बा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। प्रभु अग्नि सजीवन मुझको तू दे प्रभु परिशुद्ध जीवन। हालेलुया, मुझको तू दे प्रभु भरपूर जीवन। यीशु के लहू से कर तू पवित्र, यीशु के लहू से कर दे पवित्र, पापों में से कर तू स्वतंत्र, पापों में प्रभु परिशुद्ध जीवन। आत्मा की आग लगा मेरे अंदर, प्रभु हर एक अंदर में आग लगने दे। हे पवित्र आत्मा पिता तू हर एक अंदर में आग लगा दे, पवित्र आत्मा पिता शिवक लगने दे। थैंक यू जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु तेरे आग गिरने दे गिरने दे गिरने दे रामी। प्रभु भरपूर जीवन मुझको तू दे जल रा बा 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 बा। और या रबी शाऊ या कर तू पवित्र, यीशु के लहू से कर तू पवित्र। थैंक यू जीसस, धन्यवाद 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 प्रभु। थैंक यू जीसस, लगने दे प्रभु, हर शरीर में आग लगने दे। ओ रबा मेरे अंदर आत्मा की आग लगा मेरे अंदर, लगने दे प्रभु, लगने दे, प्रभु परिशुद्ध लग जाए जी पर आग, लग जाए लग जाए प्रभु परिशुद्ध लग जाए आग, लग जाए आग, प्रभु लग आग लग जाए, लग जाए आग, पवित्र आत्मा का आग लगने दे, लगने दे। जल 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 सुल्तान जल 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 आत्मा की जल 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 आग में जल आग लगा मेरे अंदर, मन में भरे प्रभु परिशुद्ध जीवन। जल 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 प्रभु परिशुद्ध जल इसमें आग लगने दे लगने दे लगने दे लगने दे, जीवन लगे इसी में आग लगने दे। जल आग में मुझको तू दे प्रभु भरपूर जल मुझको जल 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 भरपूर जीवन। जल सतान जल। प्रभु अग्नि सजीवन, स्वर्ग से उड़ेल प्रभु अग्नि सजीवन। थैंक यू जीसस, जल जल हालेलुया। मुझको तू दे प्रभु भरपूर जीवन। आत्मा की आग लगा मेरे अंदर, आत्मा की आग लगा मेरे अंदर, मन में भरते प्रभु परिशुद्ध जीवन। जल मन में भरते जल श्रापित आत्मा जल अब दो, जल खुदा के आग में जल 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 जलने दे प्रभु। छोड़ के चले जा, छोड़ के चले जा, निकल जा निकल जा निकल जा यीशु के नाम से। ओ प्रभु तेरे आग लगने दे लगने दे लगने दे लगने दे यीशु के आग, यीशु के आग में जल 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 श्रापित आत्मा जल 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 अभी जल यीशु के आग में जल। हालेलुया हालेलुया। जल 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 अभी जल आग लग जाए, इसमें लगने दे आग लगा आग लग जाए। आग जल रहा है उतर रहा है आग, वो आग उतर रहा है, वो आग जल रहा है, जल रहा
प्रभु जला दिया आज जला प्रभु जल आज जल श्रापित आत्मा मुर्दे आत्मा जल जल यीशु के आग में जल 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 श्रापित आत्मा जल जल आज जल यीशु के आग में प्रभु अग्नि जीवन स्वर्ग से उड़ेल प्रभु अग्नि जीवन मुझको तू दे प्रभु मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूँ जीवन मुझको धन्यवाद दे रहा हूँ प्रभु भरपूर जीवन इस तरह आग गिर रहा है ओ स्वर्ग से आग गिर रहा है वाग गिर रहा है वाग गिर रहा है वाग गिर रहा है हालेलुया ओ रबा बाबा 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 या रा 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 बाबा 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 परिशुद्ध जीवन मन में बढ़े प्रभु परिशुद्ध ओ रबा संदुरिया रा ला बाबा प्रभु अग्नि जल अब जल 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 अब जल जल आग में जल ओ रबा बाबा 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 रबा ओ रिया रा ला बाबा बाबा जल थैंक यू जीसस धन्यवाद प्रभु धन्यवाद जल जल अभी जल जल वास में जल आपके अंदर में जल 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 अभी निकल जा पूरे सार से मन में बढ़े प्रभु परिशुद्ध जीवन मन में बढ़े प्रभु परिशुद्ध जीवन स्वर्ग से उड़ेल प्रभु अग्नि सजीवन स्वर्ग से उड़ेल प्रभु अग्नि सजीवन स्वर्ग से उड़ेल थैंक यू जीसस धन्यवाद स्वर्ग से उड़ेल लग आग लग जा आग आग लगे अग्नि सजीवन स्वर्ग से उड़ेल प्रभु अग्नि सजीवन लग आग शैतान चला जा घुटना फेंक दे यीशु के सामने घुटना फेंक मुझको तू दे फेंक घुटना तो जल प्रभु भरपूर जीवन जल 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 अभी जल अभी जल 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 छोड़ के जा छोड़ के जा छोड़ के जा शरीर को निकल चले जा बाहर चले जा बाहर निकल जा शरीर से निकल के जा चले जा निकल कर ओ प्रभु तेरा आग गिरने दे लग जाए आग में जल यीशु के आग में जल आग में हालेलुया जल श्रापित आत्मा तू जल तू जल रहा है हालेलुया ओ रबा शाहू यारा ला बाबा ओ यारा ला भी शाहू यारा ला बाबा ओ अंधारा भी शिकियारा ला बाबा चले जल यीशु नाम से चले जा यीशु के नाम से यीशु के नाम से सदा गली चले जाऊंगा वह घुटना ठेक दे यीशु के नाम से घुटना ठेक कर चले जा घुटना ठेक कर चले जा घुटना ठेक कर चले जा बाहर घुटना ठेक कर चले जा घुटना ठेक कर चले जा प्रभु आग गिरने दे आग बन जाए घुटने ठेक यीशु के सामने में घुटना ठेक के जा यीशु के नाम से शापित आत्मा छोड़ के जा थैंक यू जीसस प्रभु धन्यवाद हो तेरे आग गिरने दे प्रभु तेरे आग गिरने दे आग किसी वक्त लगने दे आग से जलने दे प्रभु हर एक को तू जला दे प्रभु जल श्रापित आत्मा मुर्दे की आत्मा जल तो कान बंद मत कर यीशु का आवाज सुन वाग गिर रहा है वाग लग रहा है अभी तेरे शरीर में वाग लगने दे प्रभु जला दे यीशु जल यीशु आग में
चले जा। हालेलुया